5-7 आदमी के साथ आया। हम बाहर खड़े थे और हमको एक आदमी पकड़ लिया और मेरे सिर पर और मुंह पर जो है फाइटर से वार करने लगे। पुलिस हमसे पूछताछ किया कि आते ही हमको बोलने, अरे मादरचोद कहाँ गोली चला है, इसी टाइप से मेरे साथ बोलने लगा। तो मादरचोद तुम यहाँ दारू बेचवाता है, दारू का पार्टी करवाता है। तो हम बोले कि सर आप चलिए, हम आपको पूरा होटल में सीसीटीवी, तो कह रहे हैं कि चल मादरचोद दिखलाओ, इसी तरह हमको बोले। तो अंदर जाते क्रम में जो है ना, वो हमको क्या किया कि 2-3 थप्पड़ दे दिए। आप आपको मारे कैसे तो बताइए। ले जाएंगे घिसिया के किसी का बाप का ताकत नहीं, सबको घिसिया के ले जाए। आप पैसा को हाथ चला दिए तो बताइए। तो उधार मांगने लगे तो उसके बाद ये सर बोले कि पहले पुराना पैसा दे दीजिए, उसके बाद ये ले जाइए। बाहर आए, गाली गलौज करने लगे इनसे। फिर जैसे बाहर आए 5-6 लोग आए, इनको पहले पीटा, झगड़ा हुआ। वैसे ही थाना प्रभारी को कॉल किया गया, तो आते क्रम वो पहले पूछना चाहिए कुछ, तो पहले ये गाली गलौज करने लगे। उसके बाद अंदर जैसे गए सर, उसके मारना स्टार्ट कर दिए, गाली गलौज करना स्टार्ट। अगर आपके साथ किसी ने मारपीट की है तो भूलकर भी पुलिस प्रशासन को मत बुलाइएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन आकर आपको संभालने का काम नहीं करेगी, बल्कि आपके साथ फिर से उसी कृत्य को दोहराएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। वैशाली जिले से ये खबर सामने आई है, जहां पर होटल संचालन करने वाले व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। ये पूरा वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन को जब कार्रवाई के लिए बुलाया गया, तब पुलिस प्रशासन ने इस तरीके की हरकत की। मैं चाहूंगी कि इस पूरी खबर में मैं आपको विस्तार से बताऊं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के क्षेत्र में क्या हो रहा है। प्रशासन को अगर आप काम के लिए बुलाते हैं तो प्रशासन इस तरीके की हरकत करती है, और आप इसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी नहीं उठा सकते, क्योंकि इसके बाद पुलिस प्रशासन आग बबूला हो जाती है और उसके बाद लोगों के साथ इस तरीके की हरकत करती है। ये खबर जो है वो वैशाली जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को दी गई। जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची तो पीड़ित रेस्टोरेंट संचालन के साथ ही मारपीट और दुर्व्यवहार करने लगी। दोनों की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे असामाजिक तत्व और पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालन के साथ मारपीट की है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो लालगंज थाना क्षेत्र के बाईपास का बताया जा रहा है, जहां पर स्थित वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट में उधार देने को लेकर आधा दर्जन की संख्या में कुछ लोग पहुंचे थे। असामाजिक तत्वों ने होटल के स्टाफ के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी शिकायत फोन से लालगंज थाना को दी गई। तब मामले की जांच में पहुंची लालगंज थाना अध्यक्ष ने पीड़ित रेस्टोरेंट संचालन के साथ ही मारपीट किया, और इतना ही नहीं बल्कि दुर्व्यवहार भी किया, जिसका विरोध भी होटल संचालन ने किया और घंटों तक यह हंगामा देखने को मिला। हालांकि लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया है कि अभी इस पूरे मामले में रेस्टोरेंट संचालन द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन आवेदन मिलते ही मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है या फिर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों की बातों को सुन लीजिए कि आखिर वैशाली में किस तरीके से होटल संचालन करने वाली व्यक्ति के साथ पुलिस प्रशासन ने मारपीट की है। आपके साथ कल रात को क्या हुआ है? और रात में हम बैठे हुए थे तो उसी क्रम में 5-6 लोग आए, हमसे उधार बाकी मांगने लगे। हम बोले कि नहीं, पहले से भी पूरे में आपके यहाँ पैसा बाकी है, आप हमको पहले का पैसा दीजिएगा तब हम उधार देंगे। तो गाली गलौज मेरे साथ करने लगा, मादरचोद गोली मार देंगे, तुम हमको नहीं चिंता है। तो हम कुछ नहीं बोले, स्टाफ लोग थे हमारे, मेरे मैनेजर साहब आए, सब कोई बोले
कि काहे ऐसे बोल रहे हो। तो उसके बाद वो चल गया, उधर से 5-7 आदमी के साथ आया, हम बाहर खड़े थे और हमको एक आदमी पकड़ लिया और मेरे सिर पर और मुंह पर जो है फाइटर से वार करने लगे। उसके हाथ में पिस्टल था। तो कुछ आदमी जो है फोन कर दिया थाना पर फोन कर दिया। तो उसके बाद आधा घंटा बाद पुलिस आई। पुलिस हमसे पूछताछ किया कि आते हैं हमको बोलने, अरे माधव सर कहाँ गोली चला है, इसी टाइप से मेरे साथ बोलने लगे। तो हम बोले कि सर गाड़ी को क्यों दे रहे हैं, बताइए मेरे साथ घटना घटा है और आप आके उल्टे हम ही को गाड़ी बक रहे हैं, आप चलिए हम आपको सीसीटीवी कैमरा दिखलाते हैं। तो वो हमको बोले कि अरे माधव सर तुम यहाँ दारू बेचवाता है, दारू का पार्टी करवाता है। तो हम बोले कि सर आप चलिए हम आपको पूरा होटल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरे होटल में पूरा भीड़ चल रहा था, सारा फैमिली वाला लोग बैठा हुआ था। तो हम बोले कि सर चलिए आप देख लीजिए। तो कह रहा है कि चल माधव सर दिखलाओ, इसी तरह हमको बोले। हम कहे कि सर ऐसे गाली गलौज से क्यों बात कर रहे हैं, आप चलिए अंदर आपको हम दिखलाते हैं। तो अंदर जाते क्रम में जो है ना वो हमको क्या किया कि 2-3 कपड़ा दे दिए। तो हम इसका विरोध किए कि ऐसा सर मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, आप हमको क्यों मार रहे हैं। थाना प्रभारी सिविल में थे या वर्दी में थे? सिविल में थे, हमको पता भी नहीं चला कि कौन है। तो हम भी उनके साथ तो मैं करने लगे। किसका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। जी लालगंज बाईपास में मेरा वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट है। जी। आप हमको मारे कैसे तो बताइए। घिसिया के किसी का बाप का ताकत नहीं, हमको घिसिया के ले जाए। आप कैसे हमको हाथ चला दिए तो बताइए। आप हाथ कैसे चलाए तो बताइए। आप हमको हाथ कैसे चलाए इसे बताइए। आपके साथ बताइए होटल में क्या रात को क्या हुआ था? जैसे सर बताएं कि 2-3 लोग आए, उसके उधार पैसा पहले से मेरे ही से बाकी था उनके। जी जी। तो उधार मांगने लगे। तो उसके बाद ये सर बोले कि पहले पुराना पैसा दे दीजिए, उसके बाद ये ले जाइए। उसे क्रम में बाहर आए, गाली गलौज करने लगे इनसे। फिर जैसे बाहर आए 5-6 लोग आए, इनको पहले पीटा, झगड़ा हुआ। फिर वैसे ही थाना प्रभारी को कॉल किया गया। तो कॉल तो रिसीव किए या नहीं किए वो तो नहीं पता है, लेकिन कोई कस्टमर को कॉल कर दिया डीएसपी से। कोई कस्टमर कॉल किया तो आते क्रम वो पहले पूछना चाहिए कुछ, तो पहले ये गाली गलौज करने लगे। हम बोले चलिए सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं आपको। तो पहले गाली से बात कर रहे, बोल रहे हैं कि दारू का अड्डा कर दे, जो क्राइम होता है यही से होता है। उसके बाद अंदर जैसे गए सर, उसके मारना स्टार्ट कर दिए, गाली गलौज करना स्टार्ट किए। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार हुआ, वेलकम रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं। मारा का है तो बता पहले। नहीं हमको मारे तो पहले भैया हमको मारे का है। नहीं नहीं सुनाएंगे। आप मार का आप हाथ क्यों रो रहे? आप हमको पहले मारे का है। हाथ क्यों बोलिए? नहीं लेट आप सारा पूरा सीसीटीवी कैमरा पूरा होटल में लगा हुआ अब भाई आगे मार कैसे दिए अभी आ नहीं रहे तो आपने सुना कि इन लोगों ने आप बीती बताई कि किस तरीके से उधार देने को लेकर कुछ लोगों से इन लोगों का झगड़ा हुआ। और इस बात की जानकारी जब इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस प्रशासन अपना काम करने के बजाय होटल संचालन करने वाले व्यक्ति के साथ ही दुर्व्यवहार करने लगती है। और इतना ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन इतने पर ही नहीं रुकती है, बल्कि होटल संचालन करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट भी करती है। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। होटल संचालन करने वाले व्यक्ति जिसके साथ मारपीट की इस घटना को दोहराया गया, उसने अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं की है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर इस मामले में एफआईआर की जाती है। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी, ये जाकर के वहां जांच पड़ताल किए हैं। होटल मालिक के द्वारा अभी तक कोई आवेदन लिखकर नहीं दिया गया है। उसके द्वारा जो आवेदन आएगा उसके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें होटल मालिक और कुछ अज्ञात लोगों के साथ मारपीट हो रहा है। अब वो होटल मालिक उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, वो आवेदन देंगे तब स्पष्ट हो पाएगा ना।
फिर उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर।